नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज तक आपने जो भी बिल्डिंग बनती हुई देखी होगी उसके अंदर देखा होगा कि जब भी कॉलम खड़े किए जाते हैं तो वो सरिये के बनाए जाते हैं और कॉलम खड़े करने से पहले जब भी नीचे की स्तर होती है तो वो भी पूरे की पूरी सरिये से तैयार की जाती है। लेकिन क्या हो जब बिल्डिंग के अंदर सरिया ही ना लगे। जी हाँ, अगर सरिया नहीं लगेगा तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। एक ऐसा ही मामला हांसी से जाते हुए नानौन की तरफ का सामने आया है। हालांकि एक मिस्त्री ने सीधा आरोप लगाया है और आरोप भी लगाया है सरकारी बिल्डिंग के ऊपर। सरकारी बिल्डिंग के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जो सरकारी बिल्डिंग मजदूरों को या फिर जो मजदूर बना रहे हैं, जो भी रिहायशी क्षेत्र के अंदर बना रहे हैं, किसी को भी देने के लिए सरकारी महकमे के अंदर सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए वहां पर सरिया नहीं लगाया गया है। हालांकि उस मिस्त्री का मन नहीं माना, जिसकी वजह से वो लगातार 1 साल से इस मामले को उठाता हुआ आ रहा है। हालांकि कौन सी है वो बिल्डिंग और क्या विधायक का इसके ऊपर कहना है हांसी के, वो उनके ही मुंह से सुनने की कोशिश करते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला है क्या? ऐसा है जी, PWD B&R ने नारनौद ITI के साथ में रिहायशी कॉलोनी बनवाई है, जिसमें मैं खुद मौके का गवाह हूँ। तो जैसे हम पहले दिन वहाँ गया तो मेरे को ठेकेदार के आदमियों ने, जो फोरमैन था कुलदीप, उसने कहा भाई मिस्त्री साहब आप 50-60 कॉलम बना लो। तो हम जैसे 5, 6, 7 आदमी लगे, कॉलम हमने 4-5 दिन में तैयार कर दिए। तो जब तक उन्होंने खुदाई ज़मीन की कर ली और उसमें मोटा रोड़ा डाल दिया, उसमें न ही क्रेशर था और न ही कोई सीमेंट थी। तो जैसे हम वो कॉलम तैयार किए, अगले दिन जैसे सुबह गए तो देखा तो वो कॉलम खड़े थे सब। हम देख के हैरान हो गए, क्योंकि बगैर मिस्त्री तो कॉलम खड़े नहीं होते। तो देखा तो उनमें कंक्रीट रोडी भी डाली हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने फिर अगली बिल्डिंग के लिए आदेश दिया, भाई इतने कॉलम इसके तैयार कर दो, हमने उसके भी तैयार किए। तो ऐसे ही वो खड़े कर रहे। तो मैं उस दिन उसको, उनका ठेकेदार का भतीजा है कुलदीप और उसका लड़का है साहिल, उनसे मगा भैया बिल्डिंग तुम ऐसे बना रहे हो, ये रुकेगी नहीं। मैं पुराना मिस्त्री हूँ, ड्राइंग का बारे में मेरे को पूरी नॉलेज है, मेरे को ड्राइंग दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि तुमको जितना बताया जावे उतना ही काम करो, आप आगे मत बढ़ो। तो हम तो फिर चुप रह गए। तो उसके बाद में काम वो चलता रहा, हमारी वहाँ एक नहीं चली। तो आखिर में हमने देख लिया भाई यहाँ हमारे ही बच्चे कल अफसर बन के रहेंगे इन बिल्डिंगों में, और ये बिल्डिंग रुकने वाली नहीं है, ये बिल्डिंग गिरेगी। हमने इस करके वो काम ही बंद कर दिया। और नहीं तो हमारा वहाँ पूरा हिसाब हुआ, उन्होंने अपने आदमी और लगा के वो बिल्डिंग पूरी करवा दी। और उसी दिन से मैं कार्रवाई विभागों में एप्लीकेशनों पर एप्लीकेशन 2 बार मैंने गृह मंत्री को, अनिल विज को स्पीड पोस्ट भेजी है, खट्टर साहब को 3 बार भेजी है, DC साहब को 2 बार भेजी है। किसी का संतोषजनक ने मेरे को जवाब ही नहीं मिला। तो एक बार जिसका 033-071 एप्लीकेशन के ऊपर CM विंडो प्रभारी बलबीर सिंह सिहाग, जो एट ए टाइम सरपंच है गांव सिसाए का, उसने मेरे को बुलाया ऑफिस में। तो कहा भाई मिस्त्री साहब यार तुम ऐसे मत करो, ये तो देश में थोड़ा बहुत तो चलता ही है। मैं कहा भाई मेरे सामने तो बहुत पुराना मिस्त्री हूँ, मैं बहुत चलिया, छोटी मोटी बात तो ऊपर मैं नहीं बोल रहा। इन बिल्डिंगों में ज़मीन में सेफ्टी टैंक है जो पानी का, उसमें बाउंड्री वाल है, उसके अंदर किसी के नीचे लोहा नहीं है। देखो ये है, तो आपको मैं दिखाऊं, देखो एक मिनट देखने की बात है। ये सेफ्टी टैंक है, इधर ये सेफ्टी टैंक है, इसके नीचे सरिया नहीं है। जबकि सेफ्टी टैंक के चारों तरफ तो सरिया लगा दिया, और जाल जो बीच में लगाना चाहिए था ना, वो जाल नहीं लगाया, सीधी रोड़ी घेर दी। ईब खुद वाले से नहीं, बेरा पड़ जाएगा। ऊपर से देखो आप, ये है या कॉलम है, यो कॉलम यो खड़ा है यहाँ पर। यहाँ जो है सरिये का जाल डालना चाहिए था। सरिये का जाल यहाँ डालते तो यो कॉलम खड़ा हो जाता। और ये सरिये हैं 12 mm के, 10 mm के, और यो जाल है 6 इंची, ये यहाँ डालना था। यहाँ एक भी सरिया कौन डाला, एक भी सरिया कौन डाला? बहुत बड़ी बात है, सोचने और समझने की बात है। यही तो मैं बताना आया था आज भाई, ये काम किसका है। बिल्कुल एक बार दोबारा से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है ये सरिये के पिलर्स खड़े किए जाते हैं। कॉलम सामने देखा भी होगा, छत लगाने से पहले इसी के ऊपर छत लगाई जाती है। और अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सरिये और पूरी सीमेंट से बना करके ये नीचे चीज जो है तैयार की जाती है, इसके ऊपर ही कॉलम्स खड़े किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरिये का कुछ भी बना करके तैयार नहीं किया गया है।
देखो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये ही बताना है यहाँ आज है भाई यो काम किसका है। जी। कोई आदमी शिकायत करे 1 साल से सीएम तक शिकायत गई और उस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो काम किसका उसके है? बड़े आदमी का उसके है ना। इस ठेकेदार का तो नाम है यो, कि हाई प्रोफाइल मामला लग रहा है। हाँ, यो आसी का विधायक का काम है, धंधा है। वो तो नाम है ठेकेदार का, तो उसका नाम तो कब्जे भी करता है विधायक है, उसका नाम तो प्रॉपर्टी भी खरीदता है, उसका नाम तो ठेके भी ले हुए है। इसीलिए इतिहास में पहली बार एक ऐसी बिल्डिंग बनी है जिसमें सरिया गायब कर दिया गया है। हमने सीमेंट तो कम लागती देखी थी, हमने रोड ही हल्की क्वालिटी के लगाते देखे थे, रेती हल्की क्वालिटी के लगाते देखे थे, लेकिन सरिया ही गायब कर दिया। पिलर के नीचे जो सरिया लगा है, जाल बना है, वो नहीं लगाया। 500-700 टन सरिया गायब कर दिया, उसके कई करोड़ रुपए हजम करके। 4 करोड़ 70 लाख का काम है बेबे, 60 पैसे घरा ले गए ये लोग। और आज तक एसडीओ के पास गए मिस्त्री जी, एक्शन के पास गए, डीसी के पास गए, मंत्री के पास गए, लेकिन किसी भी आदमी ने सुनवाई नहीं करी। आज मैं डीसी मैडम से मिलने के लिए आया था कि मैं डीसी मैडम को मौका पे ले जाके, साथ में मीडिया वालों को ले जाके खुद आगे दिखाऊंगा कि सरिया काटो इसके नीचे थे। अगर सरिया लिख आया उसके नीचे थे तो सारा दंड हम भुगतांगे, सारा खर्चा हम अपनी जेब से करांगे। और अगर सरिया नहीं पाया तो उनके खिलाफ आज की डेट में ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो जेल में होने चाहिए, और सारे के सारे पैसे की रिकवरी होनी चाहिए उनके ऊपर। या मांग करना आए थे। और ये आरोप नहीं है बहन जी, ये आरोप नहीं है, ये सबूत है, सबूत हमारे पास है। और बीजेपी के बागड़ बिल्ले चोर नेताओं के खिलाफ है। ये कहते हैं हमने चोर बोला है मनोज, बता भाई सरेआम चोरी कर ली, साहूकार बतावा गया मन ने। विधायक विनोद भयाना के ऊपर आपके पास क्या सबूत है आरोप लगाने के? इससे बड़ा बेबे और क्या सबूत होगा? जो ठेकेदार है सारा दिन उसके दौरे रहे है। विधायक के पास बेनामी प्रॉपर्टी है, बेनामी धंधे हैं, बेनामी पेट्रोल पंप ले रहे हैं, यो बेनामी ठेका उसी का है। एक बात बताओ, कोई आम ठेकेदार होता इतना बड़ा घपला कर रखा था, क्या पकड़ा कौन जावर के शिकायत करे बच्चे? क्या उसकी जांच नहीं होती? क्या इसकी क्यों जांच नहीं हुई? विजिलेंस में ये आदमी गया, मंत्री के पास ये गया, ईमानदार बने अनिल विज उसके पास ये पहुंच गया, डीसी मैडम के पास ये पहुंच गया, ऊपर से एसडीओ है। भाई अपनी एक ही जात का मामला है, अपना एक ही जात का मामला है, रोड़े मत मचाओ। अरे ये मजदूरी करने वाला की तो आत्मा जागी कि मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि यह बिल्डिंग गिरेगी और हमारे बालक इसके नीचे दब के मरेंगे। इसने तो अपना काम छोड़ दिया, लेकिन क्या डीसी की, क्या इन अधिकारियों की, क्या इन मंत्रियों की आत्मा जागी? क्या उनने क्या मतलब है? बच्चे तो वहां गरीब आदमियों के जाओगे, आवासीय कॉलोनी में जो रहेंगे वो छोटे कर्मचारियों के बच्चे रहेंगे, इसलिए उनको क्या तकलीफ है? मैं तो नू कहूं कि इन बीजेपी वालों ने पूरे देश में गदर मचा दिया। इन लोगों ने पहले तो खाया करते कमीशन, अब तो सारे के सारे पैसे डकाने लग रहे हैं। सबूत आपके सामने है। अगर आज डीसी मैडम होती यहाँ तो आज मैं उसको साथ लेके जांदा और मौके पे दिखांदा, सारे हरियाणा की मीडिया को वहां बुलांदे। अगर हमारी कमी पावे तो मौके पे जूत मारे, और हमारी कमी नहीं पावे तो इन लोगों के खिलाफ मौके पे FIR जी बहन जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसका ठेका विनोद भयाना के पास था, विनोद भयाना ने एक ठेकेदार को ठेका दिया हुआ था, और जो भी सरिया नहीं डाला गया, जो उसके पैसे बचे, वो किसके अकाउंट के अंदर जाएंगे? ऐसे है बात, सुन लो, मैं आपने फिर बताऊं। 80 साल में किसी ने पूछ लो, जो ठेकेदार है वो विनोद भयाना का राइट हैंड है, उसका नाम तो विनोद भयाना की प्रॉपर्टियां भी हैं। विनोद भयाना के जो धंधे हैं, चाहे पेट्रोल पंप के धंधे हो, चाहे और इलीगल धंधे हो, चाहे फैक्ट्री के धंधे हो, चाहे ठेकेदारी के धंधे हो, दूसरा का नाम तक है बेबे, यो भी उसका नाम तो ठेकेदारी करा है। नहीं तो एक ठेकेदार की इतनी हिम्मत को नहीं जो सरिया ही गायब कर दे, सीमेंट गायब करते देखे, रोड़ी बजरी गायब करते देखे। बेबे इन लोगों ने सरिया गायब कर दिया।
क्योंकि सरिया काफी महंगा है और मोटी कमाई सरिया न लगाने में हुआ है। इसीलिए नीचे का जो बेस का जो सरिया था वो सारा का सारा सरिये के पैसे ये लोग खा गए। ये आरोप नहीं है मेरे इस सरकार के ऊपर। अगर सीएम साहब भी सुनते हो तो इंक्वायरी करवा लो। अगर गलती हमारी पावे, हमारे झूठे आरोप पावे तो हमारे पर मुकदमा दर्ज करने का काम करो, और हमारे आरोप सच्चे पावे तो उन पर मुकदमा दर्ज करने का काम करो। आप मिस्त्री है, लगातार ड्राइंग बनानी भी आती है, काफी सालों से जो है आपको एक्सपीरियंस भी होगा, तो क्या लगता है सरिया न लगाने की वजह से कितनी कमाई हो जाती होगी विधायक को? उसमें ऐसे है जी, सरिया वहाँ 500-600 टन के बारे में मेरे आगे उसने ठेकेदार ने कहा था भी 600 टन का काम है ये। तो जिसमें जैसे हमने काम किया तो कुछ सरिया हमने लगाया, बाकी हमने तोलिया तो वो नहीं था, बाकी मोटा गबन है। और जैसे भी हमने देखा कि ये बिल्डिंग रुकने वाली नहीं है, उसके बनाते बनाते ही हादसा हो जावे, इस करके हमने वहाँ से हमारे तो छुटकारे पाने में भलाई समझी। आपके अलावा कितने लोगों ने वो काम छोड़ दिया? वहाँ लगभग मेरी पार्टी के 10-12 आदमी थे, हम छोड़ गए। लेकिन परमानेंट इधर के यूपी बिहार के जो लेबर है उसके पास परमानेंट लेबर है और वो कोई आवाज भी नहीं उठाते उसके बारे में, तो वो उसके साथ लगे रहते हैं। ठीक है, कितने समय पहले का ये मामला है? ये मामला अभी उसको फाइनल हुए 2-4 महीने हुए हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी बनी है बिल्डिंग। ठीक है, उन बिल्डिंग्स के अंदर कौन लोग रहने वाले थे, किन के लिए वो बिल्डिंग बनाई जा रही थी? मेरे आगे यही बात सामने आई थी कि यहाँ सरकारी विभाग या तो PWD के किसी डिपार्टमेंट को दे या तहसीलदार पटवारियों को इनको दे, और भले इनको नहीं मिलेगा तो किसी मिलेगा सरकारी विभाग को ही। रिहाइश है, फैमिली क्वार्टर है जी वो। ठीक है, फैमिली क्वार्टर्स है। और कौन से कर्मचारी वहाँ रहने वाले थे, क्या कुछ आइडिया है? नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। ऐसे सरकारी कर्मचारी वहाँ रहने वाले थे, छोटे कर्मचारी वहाँ रहने वाले थे उस बिल्डिंग्स में। भाई ये बड़े डीसी और थोड़ी रहा गम्मा में जाके, ये तो पूरे बढ़िया बढ़िया कोठियां की एक्शन है, ऐसी है, मौज मारे हैं, फरी ले एसी की हवा और शान ने रपिया का भर के बैगन का घर आ जावे। इन लोगों की मौज जितनी है धरती पे किसी की मौज नहीं है। ये मंत्री संतरी तो मारे 5 साल मारे, ये परमानेंट मारे हैं, ये भी बदल के दूसरे के लाग लेंगे। इसीलिए मंत्रियों के इशारे पे काम करे है। मेरा तो साफ आरोप है एससी पर एक्शन पे मेरे ख्याल में हिस्सा ले लिया होगा और विधायक जी ने कह दिया तेरे छोटे मोटे काम करा दूंगा, तेरी बदली सदली करवा दूंगा और मार लिए तेरे खिलाफ कार्रवाई को नहीं होने दिया। फिर विधायक ने कैसे नाटा जी, विजिलेंस वालों को शिकायत दी, गायब कर दी शिकायतें नहीं मिली। आपने, मैं एक बात बताऊं, इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी लूट खसोट हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखी। हमने तो एक बात का पता चल गया, सरकार तो ढीठ है, प्रशासन उससे बड़ा ढीठ है। आज आम जनता को न्याय को नहीं मिला। ये आम मिस्त्री है, 1 साल हो गया इनको घूमते हुए, कोई बिल्डिंग में देखने भी कौन गया, सरिया लाग रहा है, कौन लाग रहा, किसी ने जाके नो भी कौन कही सरिया लगा दो ना लगा दो। आप मुझे ये बताइए कि आप 1 साल पहले काम छोड़ करके आ गए सिर्फ अपने ईमान की वजह से, ठीक है, आपने सरकारी काम के अंदर बाधा डाली, क्या आपको लगता है कोई एक्शन आपके ऊपर भी हो सकता है? ऐसे है मैडम जी, हमने कोई उसमें बाधा नहीं डाली। हमने तो ठेकेदार को भी बता दिया और काम करने वाले थे उनको भी बता दिया कि ये ऐसी रफ बिल्डिंगों में हम काम नहीं करेंगे। आजकल अगर सरकार की बात की जाए, जो भी सरकारी काम में बाधा डालता है उनको, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है। तो क्या आपको लगता है आगे आने वाले दिनों के अंदर आपके ऊपर भी इतना बड़ा मामला उठाने के जुर्म के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है? मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट दर्ज करवा दो, मैं उल्टा हटने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी की कहने और बकावे से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। जितना जो मैंने आरोप लगाया है वो मेरी हाथों और आंखों के सामने काम हुआ है। वो बिल्डिंग भविष्य में रुकने वाली नहीं है। अगर सरकार उसका इलाज ना करे नहीं तो जो अधिकारी और कर्मचारी उसमें रहेंगे उनकी मृत्यु होगी। खुला चैलेंज है मेरा, ये बिल्डिंग नहीं रुकने वाली है वो। बिल्कुल, मिस्त्री ने जो है खुला चैलेंज दे दिया और ये भी बता दिया है कि जिस तरीके से उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, हो सकता है कि वो बिल्डिंग बनाते बनाते ही गिर जाए। खैर, सरकार के अंदर कंप्लेंट का सिलसिला अक्सर जारी रहता है। जो भी सरकारी महकमे के जो खिलाफ आवाज उठा तो उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है। हालांकि कुछ समय पहले मैंने भी अनुसंधान केंद्र के अंदर आवाज उठाई थी और उसके अंदर भी मुकदमा दर्ज करवा
थपथपा दिया गया है मेरे ऊपर। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इन छोटे लोगों के ऊपर, छोटे मिस्त्रियों के ऊपर जो सिर्फ छोटा छोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं, अगर इनके ऊपर भी इसी तरीके से एक्शन लिया गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि इन्होंने पहले ही चेता दिया है कि सिर्फ कुछ घोटाला करने के लिए, कुछ पैसे हजम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जान की कीमत जो है सरकार को देनी पड़ेगी। उस बिल्डिंग के अंदर जो भी कर्मचारी रहेंगे, हो सकता है वो बिल्डिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसे का शिकार जो है वहां रह रहे कर्मचारी हो जाए। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी, आगे भी इसी तरीके से अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।